आप भी आरएसएस को ठीक से जानते हैं, समझते हैं। ये पन्ना प्रमुख वाकई कहां से गायब, क्यों गायब हो गए? पन्ना प्रमुख को तो नहीं जानते मैं अमरीश जी, लेकिन ये सही है कि कर्नाटक में भी जैसे और स्टेट के चुनाव हुए थे और बाहर से लोग पहुंचते थे, कर्नाटक में पूरा पहुंचे थे। गुजरात में जहां तक मेरी जानकारी है, वहां के पत्रकारों को जो जानकारी मिली है, गुजरात के 40 एमएलए, उसमें मंत्री भी शामिल थे, वहां पे कर्नाटक में 10-15 दिन से डेरा डाले हुए थे और जगह के लोग भी पहुंचे थे। आप बंगाल में भी देख लीजिए, उसके पहले बिहार में भी देख लीजिए। बंगाल में तो नाराजगी इसलिए थी कि बाहर के लोग जो है मतलब हिंदी भाषी इतने पहुंच गए थे कि बंगालियों को अपनी अस्मिता का ये भी एक कारण बताया जाता है बंगाल में जो वो हारे थे। संघ और मोदी जी के बीच जो मनमुटाव या जो गणेश जी बात कर रहे हैं वो एकदम सही है। संघ नहीं, बीजेपी के कई लोग भी जो है वो अपने मन को दबा के बैठे हुए थे। आप याद कीजिए, मुझे पहले ही दिन मैंने कहा था कि अब अंतर कला उभरेगी। जब एक बार जादू और दबदबा टूटता है किसी राजा का या किसी भी निरंकुश शासक का, तो जो लोग दबे रहते हैं, जो लोग वो रहते हैं, वो आपके घर के भी रहते हैं या आपके समाज के रहते हैं, आपके पार्टी के रहते हैं, वो सिर उठाना शुरू कर देते हैं। संघ में मुझे जहां तक लगता है कि सरसंघचालक जो है आपके भागवत जी जो है, एक तरह से वो संघ के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, गणेश जी ज्यादा जानते होंगे। एक तरह से मोदी जी के वो यस मैन बन गए थे, जो संघ में कभी होता नहीं। संघ चाहे वाजपेयी जी क्यों ना हो, मुझे याद है वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत लोग मिलने गए थे उसमें। जो आ, जो नीतियां थी उसको लेके, जो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज थी और जो सार्वजनिक उपकरणों का मामला था, उसको लेके गए थे। हालांकि उसमें मोरपंथ क्या नाम है उनका, बहुत बड़े जो ठेंगड़ी 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 की बात आप कर रहे हैं? हाँ, वो काफी जिनका रेपुटेशन संघ में है। दत्तोपंत 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 ठेंगड़ी, ठेंगड़ी। दत्तोपंत जी। ठेंगड़ी संगीनी संघ के बाहर भी उनका काफी रेपुटेशन था। उनका इज्जत सम्मान हुआ, लेकिन उन्होंने निराश हो गया है। बात संघ को बहुत बुरी लगी थी, संघ में अक्रॉस द बोर्ड जो है लोग नाराज थे। लेकिन अब जिस तरह भागवत जी कर रहे हैं, जिस तरह भागवत जी एक आध बार वो बोले हैं, आपने ख्याल किया होगा, एक आध इलेक्शन को आ रहे बोले हैं तो उनको ये कहा गया कि वो इलेक्शन बिगाड़ दिए। उनका ये बयान जो है बड़ा घातक पड़ा बीजेपी के लिए। और एक चीज और याद कीजिए कि मोदी जी के आने के बाद ऑल ओवर इंडिया, ये बात मुझे संघ के किसी ने बताई थी आज से 4-5 साल पहले, ऑल ओवर इंडिया स्टेट मुख्यालय में या स्टेट के बड़े शहरों में बीजेपी के दफ्तर बनना शुरू हुए। जमीन अधिग्रहण किया गया, जमीन अधिग्रहण के बाद दफ्तर बनना शुरू किए। बिहार में, जम्मू में कई जगह दफ्तर बने हुए। वो माना जा रहा था कि संघ के पैरेलल मोदी जी अपना संघ खड़ा कर रहे हैं, अपना काडर बना रहे हैं। ये बात संघ में चर्चा थी इस बात की पूरी, कि वो अपना बना रहे हैं। लेकिन हमें भी आश्चर्य होता है कि संघ में कहीं से कोई मोदी जी का विरोध सामने नहीं आ रहा। मैंने एक दो लोगों से बात की जो कि संघ भी हैं, बीजेपी में भी हैं, जो शुरू से संघ में हैं और बीजेपी में अच्छे पोजीशन में हैं। उनसे हमने एक बार पूछा कि आप लोग बीजेपी में बेचैनी नहीं है, संघ में बेचैनी नहीं है, जो अडानी को लेके, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके या विदेशी नीतियों को लेके संघ के सिद्धांत, संघ से एकदम विरोध में मोदी जी चल रहे हैं, उसको लेके कहीं रिपरकशन या वो कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक ने मुझे जवाब दिया था कि प्रदीप जी, सत्ता की हवा जो है बड़ी सुखद होती है, जिसको लग जाती है वो कुछ बोलता नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया बाकायदे जी। कि किस तरह संघ के बड़े बड़े लोगों को शिशु मंदिर के नाम पे उनके कॉलेजेस को संघ के जो प्रचारक पहले चला करते थे झोला लटका के, वो यशवी गाड़ी से चल रहे हैं। तो मोदी जी ने दोनों काम किया था। संघ अपने को झाड़ के इसमें बोले कि नहीं साहब, हम तो वो थे और ये थे और अब मैं ये करूंगा। मैं ज्ञानेश जी की बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। क्या संघ के लोगों ने भी पिछले 8-9 साल खूब सत्ता के मजे लिए, और आप अगर उठा के देखेंगे
तो जी। बहुत सी प्रॉपर्टियां संघ के लोगों को दी गई, कॉलेज के नाम पे जमीन दी गई, स्कूल के नाम पे जमीन दी गई, व्यापार में जगह दी गई, और बहुत ही अमीर हुए 8 साल में। उनकी आप देखिएगा तो उनको तो जमा हलफनामा करना नहीं होता है। जी और जी। यही नहीं, एक होता है गुप्त दान होता है संघ में हर साल, गणेश जी, होता है ना एक गुप्त दान जो होता है जो हर साल। हम्म। उस दान में अब पहले होता था, मैंने बचपन में देखा था, मारवाड़ी धर्मशाला आजम में मैंने देखा था, लिफाफे में 50-100 रुपया जो लोग समय जो भी आप चुपचाप दे देते थे, उसका नाम और कुछ नहीं रहता था, इसीलिए उसको गुप्त दान। अब बकायदे पिछले 9 साल से हर एमएलए, हर एमपी को ये बोला गया था कि आप इतना पैसा देंगे, पैसा 1.5 लाख 5 लाख इस रकम बोली गई थी, और बकायदे उसका रजिस्टर बना हुआ है। ये संघ में नहीं था पहले, ये संघ में अब शुरू हुआ है 10 साल से, और खूब पैसा संघ में गया है, और संघ के पदाधिकारी खूब मौज लिए हैं उसका और ले रहे हैं। तो इसलिए ये कहना, लेकिन मेरा शुरू से मानना था, इस पर अपने कुछ लोगों से बहस भी होती थी, भाई मेरा भी मानना है कि भाजपा में भी ईमानदार देशभक्त लोग हैं जो इसको लेकर चिंता कर रहे हैं जो हो रहा है। संघ में भी कुछ ईमानदार लोग हैं जो इसको लेकर चिंता कर रहे हैं। जब लेफ्टिस्ट बंगाल में यूनियन बना के एक तरह से निरंकुश शासन कर रहे थे, चाहे ज्योति बसु का शासन हो चाहे कोई, आप बंगाल के, इसीलिए ना ममता वहां सफल हुई, तो उसमें सीपीएम के लोग भी, कई लोग इसके विरोधी थे। बंद कमरे से निकाल के जो रिफॉर्म लाना चाहते थे उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम था। इसी तरह बीजेपी में भी बहुत से लोग हैं जो कि अंदर खाते दिल पे पत्थर रख के चाहते हैं कि ये जाए मोदी जी, हालांकि वोट कैचर वही हैं। और सच पूछिए तो मोदी जी ने सबसे ज्यादा, देश के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का नहीं किया, सबसे ज्यादा नुकसान दूसरी पार्टियों को नहीं किया, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने संघ का किया है और बीजेपी का किया है। बीजेपी का दूसरा क्वार्टर एकदम खत्म हो गया, बिल्कुल संघ की रेपुटेशन एकदम खत्म हो गई है। तो हो सकता है जो आप कह रहे हो, जो आपका टॉपिक है, संघ में कई लोग जो है, कुछ लोग, कई लोग नहीं, कुछ लोगों में बेचैनी है, कुछ लोगों में ये है, लेकिन ये कहना कि वो उन्होंने सहायता नहीं की कर्नाटक में, जी, मैं नहीं मानता। ये एक तरह से आड़ लिया जा रहा है, एक तरह से आड़, हारने के बाद साहब हमने नहीं पूछ, क्योंकि सबसे ज्यादा संघ की बदनामी हो रही है ना। संघ कर्नाटक में बहुत मेहनत की थी, बीजेपी बाद में पहुंची। केरल, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट में ज्ञानेश जी अगर उस समय जुड़े होंगे तो जानते होंगे कि बरसों से, और अभी भी आदिवासी बस्तियों का जितना वो है 30-40 साल से संघ लगी है, तो इसलिए संघ का नुकसान ज्यादा हुआ है कर्नाटक में बीजेपी। बिल्कुल। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम लोग के बड़े सीनियर मित्र रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में काम करते थे, भेली भूजा खा करके जीवन गुजार दिया। लेकिन जो बात अभी इन्होंने कही कि मोदी जी ने संघ को पैसा भी दिया और सत्ता भी दी, आज वो बहुत सारे मित्र लोग मिलेंगे जो कि सत्ता के केंद्र में पहुंच गए हैं, पैसे का भी सुख ले रहे हैं, पैसा भी है, पद भी है, और नैतिकता का तो खैर है ही उनके पास।